हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक? चलो बढ़िया है, पढ़ते रहना यार, ठीक है। पढ़ाई ब्रेक नहीं करना, एकदम जम करके पढ़ाई करो घर पे। चलो तो आज फिर से एक बार शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग दीजिए भाई, मेसोमेरिक इफेक्ट। हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस के अंदर अब हमने हेडिंग दिया है क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए, रेजोनेंस तो जानते हैं ना क्या होता है। रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ पे डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, जहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे डबल, सिंगल, डबल। डबल बोले तो पाई, सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो पाई। तो देखो पाई, सिंगल, पाई, सिग्मा, पाई, कॉन्जुगेशन है। तो रेजोनेंस होने के लिए शर्त है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। अब बट हम बात कर रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो बात समझना, बस 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक कोई ग्रुप है, ठीक है। मान लो ये ग्रुप क्या है? G है। ये ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है। क्या है? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, ठीक है। देखिए ये क्या है? कोई ग्रुप है, ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, डबल, सिंगल, डबल। तो कह रहा है कि किसी भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाए, और ये ग्रुप मान लीजिए अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या? ये ग्रुप जो इसके पास लोन पेयर है, क्या है? लोन पेयर है। तो ये ग्रुप अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है थ्रू द रेजोनेंस। बात समझ में आई? क्या बोला गया? नहीं समझ में आई बात? देखो, कह रहा है कि एक ग्रुप जो खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू द रेजोनेंस, इज नोन एज व्हाट? प्लस एम ग्रुप। ये जो ग्रुप है, इसको जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस ग्रुप को बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप, ठीक। और इस इफेक्ट को, कौन सा इफेक्ट? जो यहाँ पे एक इफेक्ट हुआ, कौन सा इफेक्ट हुआ? ये ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है थ्रू द रेजोनेंस। ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। तो इस ग्रुप को तो बोला गया प्लस एम ग्रुप, एंड दिस इफेक्ट जो हो रहा है, इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लस एम इफेक्ट। क्या बोला जाता है? प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है कि किसी भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से एक ऐसे ग्रुप को अटैच कर दिया गया, मान लीजिए ये भी कोई ग्रुप है G, ठीक है। तो एक ऐसे कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के साथ किसी ग्रुप को अटैच किया गया। अब क्या है? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। हम सपोज कर लेते हैं कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा। इस केस में ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और इस केस में ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस ग्रुप को, जो किसी भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, उस ग्रुप को माइनस एम ग्रुप कहते हैं। GP मतलब ग्रुप। और इस इफेक्ट को जो खींच रहा है ग्रुप इलेक्ट्रॉन, किससे? किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, किसके थ्रू? थ्रू रेजोनेंस, इज नोन एज माइनस एम इफेक्ट। सर आप तो प्लस एम इफेक्ट समझा दिए, माइनस एम इफेक्ट समझा दिए, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में नहीं आया। तो देखो, इसी पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। बात समझना, किसी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर या किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से आइदर इलेक्ट्रॉन लिया जाए या उसको दिया जाए थ्रू द रेजोनेंस, इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। बात समझ में आई? नहीं समझे? देखो, आप एक बात समझना यार, मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली पता क्या है? आप बोल सकते हो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का एक्सटेंडेड फॉर्म है।
देखो रेजोनेंस जो भी हो रहा था आप पढ़े, जैसे ये यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, है ना। तो देखो ये यहाँ आया, ये यहाँ चला गया। तो देखिए हम ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना रहे थे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, जिसको हम पढ़े कि कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में डी लोकेलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बट इसी रेजोनेंस में किसी ग्रुप के लगने के कारण, इसी रेजोनेंस में किसी ग्रुप में लगने के कारण आइदर वो ग्रुप उस जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, जिस ये वाला जो हम यहाँ पे ऐसा लिखे, ये जो यहाँ पे ऐसा लिखा गया, तो इस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स को आइदर इलेक्ट्रॉन दिया जाए या उस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया जाए। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आपको ये भी समझ में आ गया कि प्लस एम ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस एम ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और इसको आप बताइए, मतलब आप इसका जो आपको लिखना है अभी लिखवा देते हैं, आप उसको लिखो। हेडिंग दीजिए मेसोमेरिक इफेक्ट। द इफेक्ट caused the effect caused either donating or withdrawing either electron donating or withdrawing ऐसा लिखो, the effect caused due to electron donate or withdraw, either electron donate or withdraw to conjugated system through the resonance is known as mesomeric effect. Through the resonance is known as mesomeric effect. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मेसोमेरिक इफेक्ट को शॉर्ट में एम इफेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? एम इफेक्ट। ठीक है, तो लिखिए M effect occurs through resonance. M effect occurs through resonance. M effect occurs through resonance. Next point लिखो। It is observed in conjugated structure only. It is observed in conjugated structure only. Next point लिखो। It is distance independent. It is distance independent and realized in the end of the chain provided. In the end of the chain provided.
in the end of the chain provided the conjugation is mentioned, the conjugation is maintained, the conjugation is maintained. Next point लिखो, mesomeric effect are of two types. Mesomeric effect are of two types. Mesomeric effect are of two types. लिखो प्लस एम इफेक्ट, फर्स्ट लिखिए प्लस एम इफेक्ट, डैश देके लिखिए इसका डेफिनेशन, प्लस एम इफेक्ट लिखिए। व्हेन अ ग्रुप completely transfer lone pair of electrons to a conjugated system, to a conjugated system through resonance, is known as plus M effect, and the group is known as plus M group, इसको लिख लेना भाई यहाँ पे, इस पे एग्जाम्पल। आगे लिखिए सेकेंड माइनस एम ग्रुप, लिखिए। when a group completely takes out of pi electrons pair from a conjugated system through resonance is known as minus M effect, and the group is known as minus M group, इसको लिख लेना, इस एग्जाम्पल को, इसका यहाँ पे देखो। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दिया जाए तो उस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दिया जाए तो उसको बोलेंगे क्या, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप, और उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट। देखिए जैसे ये क्या है बताइए, बेंजीन है। अब बेंजीन में एक ऐसा ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम ग्रुप, क्या बोलेंगे, प्लस एम ग्रुप। और अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप,
देखिए यार, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये आपको समझना होगा कि कौन सा ग्रुप, वो ग्रुप कौन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन में लिखाया गया, व्हेन अ ग्रुप कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब प्लस एम ग्रुप कौन हो सकता है यार? समझ में आ रही बात जो बोला जा रहा है? आप ग्रुप देखो, अब आप बस समझ, किसी को इलेक्ट्रॉन देना है यार, आपको कुछ देना किसी को है, तो जो चीज़ आपको देना है वो आपके पास होना चाहिए। पहली बात, आपके पास अगर वो नहीं होगा तो आप नहीं दे सकते हो, मतलब समझ में आ रही बात? तो अगर किसी ग्रुप को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो ऑब्वियस बात इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कह रहा है कि प्लस एम ग्रुप कौन होगा? ध्यान दीजिए, ऑल लोन पेयर कैरिंग एटम या ग्रुप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम शो प्लस एम इफेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? वो ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलेंगे? प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। शो प्लस एम इफेक्ट एंड ग्रुप इज प्लस एम ग्रुप। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए इधर। देखिए, OH मतलब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर OH लगा, देखो OH के पास, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है ना यार। NH2 होता है, SH लोन पेयर होता है, NH R होता है, NH को अब NR2 कर दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए। OR होता है Cl Br एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे चीज़ आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो प्लस एम ग्रुप तो समझ में आ गया, अब माइनस एम ग्रुप कौन होगा? देखिए, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ एक इस टाइप का एक ग्रुप अटैच होना चाहिए, एक्स डबली बॉन्डेड वाई। क्या अटैच होना चाहिए? एक्स डबली बॉन्डेड वाई। अब ध्यान रखना, एक्स डबली बॉन्डेड वाई या एक्स ट्रिपली बॉन्डेड वाई भी हो सकता है, बट इन जनरल एक्स डबल बॉन्डेड वाई ही होता है जनरली। मतलब एक्स और वाई जो है ना, वो आपस में पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप मोटा मोटी ये बात समझना, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट यहाँ पे शर्त है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्या बोला गया? ये जो एक्स पाई बॉन्डेड वाई है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इस केस में वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखिए इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है CH डबल बॉन्ड O। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली इस ग्रुप का कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? इस CH डबल बॉन्ड O का इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली कौन सा एटम जुड़ा हुआ है? तो कार्बन जुड़ा हुआ है। क्या इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? देखिए,
कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, 1 हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड तो बना हुआ है, इसके बाद लोन पेयर तो है नहीं। मतलब अगर इसके बाद सर आप लोन पेयर क्यों सोचे पहले, इसलिए कि अगर लोन पेयर इस पे होता तो फिर ये क्या करता, प्लस एम शो करता, क्योंकि लोन पेयर वाला सारा लोन पेयर वाला क्या करता है, प्लस एम शो करता है। अब बात समझना, सर इसके पास तो लोन पेयर होता है, फिर इसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो मेरे भाई इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इस ग्रुप का डायरेक्टली कौन सा आइटम जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा कि कार्बन जुड़ा है? कार्बन। तो कार्बन पे देखेंगे लोन पेयर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है? अब देखो यार, इसको अगर देखोगे तो इस रूप में है कि नहीं, एक्स वाई, तो एक्स डबल बॉन्ड वाई जुड़ा हुआ है ना, बोलिए। अब बात समझना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, बोलिए किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन की कि ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की। तो अब क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर की तरफ, जब इधर की तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या होगा, CH पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब जैसे ही इस कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, याद कीजिए, ऐसा कॉन्जुगेशन पढ़े कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा, रिंग की तरफ कि रिंग से बाहर? बताइए यार इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ही बचा है, चौथा बॉन्ड तो बेचारे का जो था वो चला गया, तो उसके पास ऑलरेडी डिफिशिएंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ नहीं होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना? इधर की तरफ नहीं होगा, इधर की तरफ होगा, इधर तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है, क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए, तो अब अगर आप देखिएगा तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कि इससे लिया जा रहा है? देखो तो लिया जा रहा ना भाई, लिया ना जा रहा, ये तो ले रहा ना, इधर खींच रहा है ना, इसलिए इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। कौन सा ग्रुप बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O H, भैया ये भी ऐसा ही है, देखो C डबल बॉन्ड O, हम ऐसा नहीं खड़ा लिख दिए तो आप गड़बड़ा जाओगे। C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O OR, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O। इसको मिटाते हैं दोस्त। ठीक है, तो एक्सेट्रा बाकी चीज़ें धीरे धीरे आगे आएगी तो आप पढ़ते रहना, और भी बहुत कुछ ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप बोलते हैं। इसको लिख लीजिए। हटा दें। ऐसा करते हैं भाई, आज क्लास इतने ही रहने देते हैं, ठीक है? एक्चुअली थोड़ा हमको कहीं निकलना है, तो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? ओके, पढ़ते रहिए बढ़िया से आप लोग, ठीक है? अगले क्लास में मिलते हैं फिर। ओके बाय।